हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जो बच्चे अभी 12th क्लास में आए हैं उन्होंने सुन ही लिया होगा कि आपके लिए टर्म 1 एंड टर्म 2 पैटर्न हट चुका है। अब आपको एनुअल एग्जाम देना है, 80 मार्क्स का पूरा पेपर देना है जिसमें सारा ही सिलेबस आएगा। जो सिलेबस पहले रिड्यूस हुआ था, 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ था वो भी वापस आ गया है और कुछ सिलेबस इस बार भी डिलीट किया गया है। वो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आप लोगों का डिलीट हुआ है। ज़्यादा डिलीट नहीं हुआ है और याद रखना जो पहले डिलीट हुआ था वो भी अब आपको पढ़ना है, यानी कि जो 30% सिलेबस पहले डिलीट हुआ था वो सारा वापस आ चुका है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का क्या क्या सिलेबस रहेगा इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। 2022-2023 के बच्चों के लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा तो डिस्कस करते हैं इसे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, वही एनुअल एग्जाम होगा पूरा। टर्म 1 टर्म 2 पैटर्न अब नहीं रहा है। तो जो थ्योरी पेपर आपने देना है वो 80 मार्क्स का देना है और प्रोजेक्ट रहेगा आपका 20 मार्क्स का। और आप इकोनॉमिक्स में दो बुक्स पढ़ते हैं, पार्ट ए है मैक्रो इकोनॉमिक्स की एंड पार्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या हटा है वो बात कर लेते हैं। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मोटा मोटा कुछ भी नहीं हटा है। फर्स्ट यूनिट आपकी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है, ये पूरी यूनिट आ रही है जो कि 10 मार्क्स की हुआ करती थी, अभी भी 10 मार्क्स की है, ठीक है। और नेक्स्ट है मनी एंड बैंकिंग, आपकी यूनिट 2 है मैक्रो इकोनॉमिक्स की मनी एंड बैंकिंग, ये भी पूरी आ रही है, 6 मार्क्स की रहेगी ये यूनिट। और यूनिट 3 है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये यूनिट भी आपकी पूरी आ रही है, ये 12 मार्क्स की रहेगी। और फोर्थ यूनिट है आपकी गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये 6 मार्क्स की है, ये भी पूरी यूनिट आ रही है आपकी, कुछ भी डिलीट नहीं है। फिफ्थ है हमारी, फिफ्थ यूनिट रहेगी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये है 6 मार्क्स की, ये भी पूरी यूनिट आ रही है। ये सारे हो गए आपके 40 मार्क्स का, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 40 मार्क्स की आ रही है। इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस बार कुछ भी डिलीट नहीं है। जो टॉपिक्स पिछली बार डिलीट किए गए थे 30% जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था, वो टॉपिक भी अब वापस आ चुके हैं, इसलिए आपने पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़नी है अब। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखते हैं क्या है। 3 यूनिट है, ये पहली यूनिट है हमारी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये यूनिट आपकी पूरी आ रही है, 12 मार्क्स की ये यूनिट रहेगी। और सेकेंड यूनिट है हमारी करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें हमारे 6 चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अब आप लोगों ने कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 4 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, यानी कि 2 चैप्टर इस यूनिट में से डिलीट हो गए हैं। अब आपने कितने चैप्टर पढ़ने हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में आपका पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर डिलीट हो चुका है। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि अब आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पॉवर्टी चैप्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर नहीं पढ़ना है। एंड जो थर्ड यूनिट है वो है आपकी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स, ये भी यूनिट पूरी आएगी आपकी, ये 8 मार्क्स की रहेगी। और जो सेकेंड यूनिट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये आपकी 20 मार्क्स की रहेगी। इसमें अब आपने 6 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, पहले 6 चैप्टर पढ़ा करते थे लेकिन अब 2 चैप्टर डिलीट हो गए हैं, पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप लोगों ने सेकेंड यूनिट में सिर्फ 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं और ये 20 मार्क्स की रहेगी। तो टोटल इंडियन इकोनॉमी भी कितने की हो गई आपकी? 40 मार्क्स की हो गई। तो टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का रहेगा एंड देन प्रोजेक्ट वर्क है आपका 20 मार्क्स का, जो कि आपके स्कूल के टीचर के हाथ में होता है। ये तो बात हो गई इकोनॉमिक्स की, जिसमें कुल मिला के मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं कटा है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इवन जो डिलीट हुआ था वो भी वापस आ चुका है, पूरा पूरा चैप्टर करना है अब हमने। और जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें यूनिट 2 में डिलीट हुआ है पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर, पूरे पूरे 2 चैप्टर उड़ा दिए गए हैं बस, और कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। बाकी सारे टॉपिक सारे चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स के लिए। ये तो बात हो गई इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के बारे में कि बिजनेस स्टडीज़ में आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या सिलेबस रहेगा। वही 80 मार्क्स का ये पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहेगा। आपके बिजनेस स्टडीज़ में 12 चैप्टर हुआ करते थे, वही 12 चैप्टर है। पार्ट ए में 8 चैप्टर्स एंड पार्ट बी में 4 चैप्टर्स हम लोग अब तक पढ़ते थे, वही सब है। फर्स्ट चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो 3 चैप्टर हैं ये मिला के आएंगे आपके 16 मार्क्स के। ये 3 चैप्टर आपको जो दिख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये आपके रहेंगे 16 मार्क्स के। देन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये 2 चैप्टर हैं जो ये आएंगे आपके एग्जाम में 14 मार्क्स के। और जो आपका स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग लास्ट के 3 चैप्टर आपको 6, 7, 8 दिख रहे हैं पार्ट ए के,
वो आएंगे आपके 20 मार्क्स के। ठीक है, तो पार्ट ए आपका हो गया 50 मार्क्स का, पार्ट ए आपका 50 मार्क्स का आएगा। एंड देन पार्ट बी है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, जिसमें पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। ये दोनों चैप्टर आपके आएंगे 15 मार्क्स के। एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये दोनों चैप्टर आएंगे आपके 15 मार्क्स के। तो यानी कि ये 4 चैप्टर आपके कितने के आएंगे पार्ट बी में जो हैं वो आएंगे आपके 30 मार्क्स के। ये तो आपका मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा। और इसमें जो डिलीट हुआ है, कुछ भी मेजर पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, सारे ही चैप्टर्स आ रहे हैं। इवन जो पहले डिलीट हुए थे वो भी सारे अब आपके आ रहे हैं। जैसे कि पिछली बार हमारे लिए प्लानिंग के टाइप्स डिलीट थे, लेकिन इस बार प्लानिंग के टाइप्स आ रहे हैं। तो कोई भी मेजर पोर्शन डिलीट नहीं है, कुछ माइनर पोर्शन, कोई माइनर सा टॉपिक डिलीट हुआ होगा, जैसे कि कुछ एक आधा फीचर्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं कुछ चैप्टर्स में, तो वो डिलीट हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी मेजर पोर्शन देखा जाए तो बिजनेस स्टडीज़ में कुछ भी मेजर डिलीट नहीं है, कोई चैप्टर डिलीट नहीं है, सारे ही चैप्टर्स आ रहे हैं। इवन जो टॉपिक पहले डिलीट थे वो भी अब आपके आ रहे हैं। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 12 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक चेंज ये आया है कि पहले हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ते थे, इस बार हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ेंगे। तो ये एक मेजर चेंज आया है आपका। आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। अपना सिलेबस अच्छे से चेकआउट कर लेना, इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अच्छे से चेकआउट कर लेना। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना इसी तरीके से। और अगर ऐसी बहुत सारी वीडियोस चाहिए और इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ का कंटेंट चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी हमारी वीडियोस देख पाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करना, जिससे कि वो भी बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स पढ़ लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। थैंक यू सो मच।